हे गाइस, स्टडी इजी कोड जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे जीएस फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किए हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूपीएससी का बेसिक से लेकर के प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। बेसिक मतलब कि एनसीईआरटीज, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, हम उसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में हमारा पॉलिटी का जो सीरीज है वो चल रहा है, मतलब कि जीएस फाउंडेशन कोर्स की सीरीज में पॉलिटी की सीरीज चल रही है, पॉलिटी की एनसीईआरटी। ठीक है, साथ ही साथ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, और एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए हमने टीएन बोर्ड प्रेफर किया है, क्योंकि टीएन बोर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल पे है। ठीक, एंशिएंट एंड मेडिवल में हमने एक चैप्टर, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसको तो पूरा डिस्कस कर लिया। चैप्टर सेकेंड हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जा करके जरूर देखें। तो जो चैप्टर सेकंड था हमारा, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला वीडियो हमारा किस पे आ चुका है, स्टोन एज पे आ चुका है। ये दूसरा वीडियो है, ये इसमें क्या रहेगा, आईवीसी। ठीक है, स्टोन एज ये वीडियो आ चुका है, ये वीडियो आईवीसी पे है। तो अगर आप लोग स्टोन एज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जा करके जरूर देखें। इस वीडियो में हम आईवीसी डिस्कस करेंगे। आईवीसी मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, देखो, ये जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी, ये हमें इसके बारे में पता कैसे चला, एक्सकेवेशन के थ्रू। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के थ्रू पता चला। ठीक है, खुदाई इकट्ठे जो ये एरिया है, ये आईवीसी वाला एरिया है, मतलब कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। ठीक है, तो एक्सकेवेशन ऐसा नहीं था कि पूरे एरिया का एक साथ हो गया था। आज भी एक्सकेवेशन होता है और नई नई चीजें मिलती हैं। तो जब एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था, इंडस रिवर के आसपास एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहला जगह कौन सा पाया गया था एक्सकेवेशन में, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यही रीजन है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन को तीन नाम से जाना जाता है। तीनों के पीछे का रीजन हमने देख लिया। हड़प्पा मोहनजोदारो ये ओल्डेस्ट सिटी है, मतलब कि इनका एक्सकेवेशन पहले हुआ था, और एक्सकेवेशन से ये भी पता चला कि ये जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस टाइम पे ये सिटीज सबसे पहले मतलब इमर्ज होकर के आई थी। ठीक है, चलिए जी, यहाँ देख लेते हैं क्या है। अर्लीस्ट एक्सकेवेशन इन इंडस वैली वर डन एट हड़प्पा इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध। बोथ प्लेसेस आर नाउ इन पाकिस्तान। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदारो वाला प्लेस है, दोनों अभी कहाँ पे पड़ता है, दोनों पाकिस्तान एरिया में पड़ता है। ठीक है, इंडिया में नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो वही बताया जो अभी हमने डिस्कस किया, क्यों उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस सिविलाइजेशन क्योंकि ये इंडस रिवर के पास से इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिला है। ठीक है, इस वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए जी, अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको देख लीजिए। जनरली स्टेट पीसीएस वगैरह में ऐसे पूछ लेता है क्या, कि ये पर्टिकुलर साइट, जैसे मान लो कोट दीजिए है, ये कहाँ पे है, तो ये सिंध में है। यहाँ पे ये चीज़ दे दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इसके बारे में देख लीजिए। कोट दीजिए कहाँ है, सिंध। कालीबंगन राजस्थान में, रोपर पंजाब, बनवाली हरियाणा, लोथल सुरकोतदा और ढोलावीरा, ये तीनों कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, इन सब में से ओल्डेस्ट कौन सा है, मोहनजोदारो, जो कि लार्जेस्ट भी है। लार्जेस्ट सिटी और ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है, मोहनजोदारो, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट सिटी मोहनजोदारो। ठीक, तो इम्पोर्टेंट साइट्स और उसका नाम, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, कैसे धीरे धीरे करके इंडस वैली सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ। इकट्ठे तो हुआ नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। देखो, किसी भी जगह पे कोई भी सिविलाइजेशन अगर होता है तो इकट्ठे नहीं होता है। पहले चार लोग बसते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो विलेज में कन्वर्ट होता है, फिर एक सोसाइटी बनती है, ऐसे करके वो एक सिविलाइजेशन हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे करके उसका इवोल्यूशन होता है। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या इवोल्यूशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को। देखो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आईवीसी, इसका इवोल्यूशन चार पार्ट्स में हुआ। यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए कौन कौन सा, प्री हड़प्पन, फिर अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन, और लास्ट लेट हड़प्पन। यहाँ पे दिया हुआ है प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। ठीक है,
प्री हड़प्पन स्टेज में क्या हुआ था, नोमैडिक पीपल धीरे धीरे करके सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ स्टार्ट कर दिए थे। मतलब कि अभी तक जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, एक जगह रुक नहीं रहे थे, चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह बस जा रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके सेटल्ड होने लगे। और जब सेटल्ड होने लगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो प्री हड़प्पन स्टेज में क्या हुआ, नोमैडिक पीपल अब सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ जीने लगे। इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, प्री हड़प्पन स्टेज का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, बलूचिस्तान, ईस्टर्न बलूचिस्तान जो है उस एरिया से हमें प्री हड़प्पन स्टेज का एविडेंस मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, अर्ली हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन स्टेज में क्या हुआ, देखो प्री हड़प्पन में तो ये हुआ कि लोग अब धीरे धीरे करके सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। ठीक है, लोग सेटल एग्रीकल्चर कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जब हम स्टोन एज डिस्कस किए हैं कि कैसे लोग पैलेलिथिक एज में कैसे लोग जी रहे थे, फिर धीरे धीरे करके कैसे वो मीजोलिथिक में आए तो क्या क्या कन्वर्जन हुआ, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल वे में फर्स्ट पार्ट के वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो ये आप लोग को समझने में आसानी होगी अगर वो पार्ट देख लेंगे तो, कि कैसे नोमैडिक पीपल अब सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ लीड करने लगे थे। ठीक है, अब जब सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ स्टार्ट हो गई तो अब दूसरा क्या आता है हमारा, अर्ली हड़प्पन स्टेज। इसमें लोग क्या करने लगे, यहाँ से अब धीरे धीरे रूरल एरिया से अर्बन लाइफ की तरफ लोग बढ़ने लगे। मतलब कि गांव, ग्रामीण क्षेत्रों से अब लोग खुद को क्या करने लगे, मतलब कह सकते हैं हम कि डेवलपमेंट अपना स्टार्ट कर दिया, रूरल एरिया से अर्बन लाइफ की तरफ लोग बढ़ने लगे थे। इस ये जो अर्ली हड़प्पन स्टेज है, इस स्टेज का हमें एविडेंस किस जगह से देखने को मिलता है, आमरी और कोटदिची जगह से हमें अर्ली हड़प्पन स्टेज का एविडेंस अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पर्टिकुलर किस स्टेज का एविडेंस हमें किस जगह से देखने को मिलता है। ठीक, तो दो हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्या आता है हमारा, मैच्योर हड़प्पन। नोमैडिक पीपल सेटल एग्रीकल्चर लाइफ जीने लगे, रूरल से अर्बन की तरफ लोगों का ट्रांजिशन भी स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, अब अर्बन की तरफ तो आ गए, अब अर्बन में भी जो धीरे धीरे करके खुद को सही करना, ठीक है, वो लोग स्टार्ट किए। मतलब कि अब टाउन में तो आ गए, अब टाउन को प्लान्ड वे में, सही वे में, प्लानिंग के थ्रू लोग खुद में डेवलपमेंट स्टार्ट किए, अर्बन फीचर्स को और अच्छे से ऐसा प्रूफ करने लगे। ठीक है, अब जो मैच्योर हड़प्पन स्टेज था, इसका हमें वो एविडेंस कहाँ से देखने को मिलता है, कालीबंगन से। अब लास्टली क्या है हमारा, लेट हड़प्पन स्टेज। लेट हड़प्पन स्टेज देखो अब क्या हुआ, नोमैडिक पीपल सेटल एग्रीकल्चर लाइफ जीने लगे, रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांजिशन हो गया। अब जो अर्बन एरिया भी था, जो अर्बन लोग भी थे, अब उसमें भी धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होने लगा। तब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ यहाँ तक पहुँच गई तो यहाँ से डिक्लाइन ही होगी। तो मतलब कि लास्ट स्टेज जो है वो क्या शो करता है, डिक्लाइनेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस कल्चर का डिक्लाइनेशन। ठीक है, लेट हड़प्पन स्टेज यही शो करता है। इसका एविडेंस हमें कहाँ से देखने को मिला, लोथल वगैरह जो एरिया है वहां से हमें लेट हड़प्पन स्टेज का एविडेंस मिला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फेजेस याद रखिएगा, उसका एग्जैक्टली मतलब उस फेज में क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, और उसका एविडेंस हमें कहाँ से देखने को मिलता है। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर। देखो डेट को लेकर के बहुत सारा डिलेमा है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सकेवेशन होती गई लोगों का अलग अलग मान्यता बढ़ने लगा। जैसे कि 1931 में सर जॉन मार्शल ने जब एक्सकेवेशन किया था तो उन्होंने बताया था ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अप्रोक्स किस टाइम पे था, 3250 से 2750 बीसी में था। ठीक है, वहीं पे 1956 में जब फेयर सर्विस ने एक्सकेवेशन किया तो उन्होंने क्या बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2000 से 1500 बीसी के बीच में था। और 1964 में जब डीपी अग्रवाल ने एक्सकेवेशन किया तो उन्होंने बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन 2300 से 1750 बीसी के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन लाई करता था। तो वही है ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यता होने लगा, क्योंकि एक्सकेवेशन एक टाइम पे हुआ नहीं। तो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि रेंडमली 2500 से 1500 के बीच में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन लाई करता था। ठीक है, ये मान सकते हैं ना। चलिए जी, तो डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था वो हमने देख लिया कि सबका अलग अलग मानना था, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने देख लिया। अब इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हड़प्पन कल्चर का सेलिएंट फीचर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पन कल्चर किस लिए जाना जाता है बताइए, अर्बनाइजेशन। इसका अगर मेन सेलिएंट फीचर देखेंगे हड़प्पन कल्चर का तो क्या है, अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सेलिएंट फीचर में हड़प्पन कल्चर का, टाउन प्लानिंग।
ठीक है। देखो, हड़प्पन कल्चर में जो भी एक्सकेवेशन के बाद जो भी एविडेंसेस मिले हैं उससे क्या पता चला, जो यहाँ टाउन था वो ऐसे था, ये समझ लो रोड था, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे स्क्वायर शेप में टाउन्स डिवाइडेड था। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या? पैटर्न कि ये जो रोड है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है और टाउन को बहुत सारे स्क्वायर्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से लोग ऐसे घर से निकल सकते थे, इजीली निकल सकते थे कि नहीं? यहाँ से लोग यहाँ निकल सकते थे। तो पूरा कितने अच्छे से टाउन पैटर्न यहाँ था, टाउन प्लानिंग। वही कह रहा है कि हड़प्पन कल्चर में क्या था, ग्रिड सिस्टम में टाउन प्लानिंग होती थी, मतलब कि स्ट्रीट और लेन्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। राइट एंगल मतलब यही हुआ ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हड़प्पन, मोहनजोदारो, कालीबंगन। ये देखो, ये तीन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। कहाँ की? आईवीसी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिटीज में से जानी जाती हैं हड़प्पन, मोहनजोदारो और कालीबंगन। और सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी, मतलब कि जहाँ पे टाउन प्लानिंग सबसे अच्छे से देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, देखो ये जो सिटीज थी ये दो सितादिल में डिवाइडेड थी। एक होता था अपर सितादिल, अपर सितादिल मतलब समझ लो यहाँ पे समझते हैं, इसको इरेज करके अच्छे से, दो पार्ट्स में से डिवाइड हुआ करती थी, ठीक है। ये ऊंचे पर होते थे, अपर सितादिल थोड़ी सी ऊंचाई पर यहाँ पे घर बनता था, और नीचे वाला लोअर सितादिल। तो जो सोसाइटी के ऊंचे लोग थे, मतलब ऊपर के लोग थे, जिनको कह सकते हैं रिच पर्सन, वो यहाँ पे लाई करते थे, और नॉर्मल पीपल्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हड़प्पन, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन है, स्पेशली इन जगहों पे हमें ऐसे सितादेल वाले बाइफर्केशन में सिटीज देखने को मिली हैं, ठीक है। हाईपोडियम, तो यहाँ पे जो लोग होते थे, जो ऑब्वियसली बात है जो रिच लोग रहेंगे वो अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू पुअर पीपल, ठीक है। तो जो अपर सितादेल में लोग थे वो कैसा यूज़ करते थे, वो ब्रिक के हाउसेस का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि जो पक्के ईंट होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते थे। और लोअर सितादेल के नॉर्मल ईंट जो पके हुए नहीं होते थे, वैसे ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ठीक। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, एक तो ये ग्रिड पैटर्न वाला, दूसरा हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। ये तीन मतलब मेनली ये तीन ऐसे सिटीज़ रहे हैं आईवीसी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि सितादेल में बाइफरकेटेड थे, अपर सितादेल, लोअर सितादेल, दोनों में अलग अलग लोग रहते थे। तो दो कॉन्सेप्ट हमने टाउन प्लानिंग में देखा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था, रिमार्केबल फीचर हुआ करता था क्या, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए फेमस है, आप लोग अगर मोहनजोदारो मूवी देखे होंगे तो समझ ही रहे होंगे, है कि नहीं। ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा रहा करता था, घर घर में ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ जी, ये कह रहा है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो सिटी है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस पाई गई है, किस नाम से, ग्रेट बाथ नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। मोहनजोदारो से एक पब्लिक प्लेस पाया गया है, मतलब जहाँ पे पब्लिक क्या करती थी, स्पेशल ओकेजन में क्या करती थी, इकट्ठा होकर के नहाया करती थी। और ये जो पब्लिक प्लेस था ना, यहाँ पे क्या था, चेंजिंग रूम वगैरह भी अच्छा खासा बना हुआ था, ठीक है। नहा करके यहाँ पे आओ जाओ, आप आराम से चेंज करो। और यहाँ ये जो था ग्रेट बाथ, पानी ड्रेन होने के लिए भी यहाँ पे ऐसे अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बना हुआ था, ठीक है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर ही है ड्रेनेज सिस्टम, तो वहाँ उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हुआ करता था। ये चीज़ आप हर जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ भी सकता ना कि ग्रेट बाथ कहाँ से पाया गया था। ग्रेट बाथ का जो एविडेंस है वो किस जगह, किस सिटी से पाया गया था, मोहनजोदारो सिटी से पाया गया था, ठीक है। यही कह रहा है कि यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह था। फ्लोर ऑफ बाथ वॉज मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक, वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम लार्ज वेल इन एडजेसेंट रूम, वही वाटर बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाता था वहाँ पे। इट मस्ट हैव सर्व्ड एज रिचुअल बाथिंग साइट्स, ऑब्वियसली बात है उसे रिचुअल बाथिंग साइट्स, एज अ रिचुअल बाथिंग साइट सर्व किया गया, क्योंकि अब एक बड़ी सी जगह है जहाँ पे लोग नहाते थे, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जरूर कुछ स्पेशल होगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो रिचुअल बाथिंग साइट्स हुआ करता था, ठीक है। पर्टिकुलर ओकेजन्स पे लोग जाते थे वहाँ पे नहाते थे, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट ये ग्रेनरीज की बात कर रहा है, ग्रेनरीज वगैरह भी मिले हैं कहाँ से, हड़प्पा से। तो आई होप टाउन प्लानिंग वाली चीज़ समझ में आई। टाउन प्लानिंग में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला तो हमने देखा ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न का सीन हमने देखा। दूसरा हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन, ये तीन सिटीज़
इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं आईवीसी की, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अपर सितादेल लोअर सितादेल, उसका कंसेप्ट अच्छे से देखा। थर्ड पॉइंट हमने टाउन प्लानिंग में क्या देखा, ड्रेनेज सिस्टम। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस जो कि मोहनजोदाड़ो से जिसका एविडेंस मिला है एज अ ग्रेट बाथ जिसे जाना जाता है, उसके बारे में। ठीक है, पांचवा हमने देखा हड़प्पा से क्या मिला, 6 ग्रेनरीज के एविडेंसेस मिले, 6 ग्रेनरीज, 6 ग्रेनरीज। तो 5 पॉइंट हमने टाउन प्लानिंग वाले में देखा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इकोनॉमिक लाइफ देख लेते हैं। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखो उस टाइम पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये लोग एंजॉय किया करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ करती थी उस टाइम की। ठीक है, एग्रीकल्चर में वीट और बार्ले तो ग्रो होता ही था, साथ ही साथ सीसम, मस्टर्ड, कॉटन, ये सारी चीज़ें भी ग्रो होती थी। ठीक है, तो पूछ सकता है सीसम, मस्टर्ड, कॉटन, वीट, बार्ले, ये सब ध्यान रखिएगा। इन सारी चीज़ों का उत्पादन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करता था। ठीक, अब देखो एमरजेंसी पर्पस, ऐसे मान लो ग्रीन क्या किए, जो फार्मर्स थे उन्होंने उत्पादन किया। अब जो ग्रेन्स बच जाते थे उसको ये लोग ग्रेनरीज में इकट्ठा करते थे। सरप्लस ग्रेन जो था उनको ग्रेनरीज में इकट्ठा करते थे, जिससे कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे वो इस ग्रेनरीज से अनाज निकाल करके इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो मतलब अब सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप ये लोग थे, पहले से ये सारी चीज़ों को सोच करके चलते थे। तो ग्रेनरीज वगैरह, तभी तो हड़प्पा से 6 ग्रेनरीज का हमें एविडेंस भी देखने को मिला। तो सरप्लस ग्रेन को ये लोग ग्रेनरीज में स्टोर भी किया करते थे। ठीक, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी होता था उस टाइम पे। किन एनिमल्स का, जैसे कि शिप, गोट्स, बफेलोज, इन सारे एनिमल्स का क्या होता था, डोमेस्टिकेशन भी उस टाइम पे हुआ करता था। हॉर्स, ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है यूपीएससी के लिए, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने ये एडमिट किया है कि आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हॉर्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। ठीक, चलिए बहुत सारे आर्टिशंस भी उस टाइम पे पाए जाते थे, जैसे गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर, स्टोन कटर, वीवर, बोट बिल्डर, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर। अब इनके बारे में कैसे पता चलता है, क्योंकि इनकी गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, ईंट बनाने वाले, स्टोन कटर, इन सारे ये सारे लोग जिस चीज़ पे काम किया करते थे या जिस मटेरियल से काम किया करते थे, उन सारी चीज़ों का एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के दौरान मिला है। तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये लोग, ये आर्टिशंस भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, ब्रोंज और कॉपर का इस्तेमाल होता था, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे वो मिली हैं, क्या स्टैचू वगैरह मिली है जो कि ब्रोंज और कॉपर से बनी हुई हैं। ठीक है, हड़प्पा से भी और भी बहुत सारे उस साइट से ब्रॉन्ज और कॉपर के वेसल्स वगैरह भी मिले हैं। ठीक, गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल उस टाइम पे होता था। पॉटरी, पॉटरी प्लेन भी थी बट कुछ पेंटेड भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल वे में कार्विंग वगैरह के थ्रू तो नहीं था, बट हाँ प्लेन के साथ साथ पेंटेड पॉटरीज भी उस टाइम पे थी। बीट्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर्ड होता था। इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, चानुदारो से। चानुदारो से इसका एविडेंस मिला है कि बीड्स का इस्तेमाल उस टाइम पे हुआ करता था। ठीक है, साथ ही साथ उस टाइम पे ट्रेड भी बहुत होता था। इंटरनल ट्रेड मतलब कि इंडस वैली साइट्स जो है एक दूसरे में ट्रेड तो होता ही था, साथ ही साथ बहुत सारे एक्सटर्नल ट्रेड भी होते थे। ये हमें पता कैसे चला है कि एक्सटर्नल ट्रेड होते थे, क्योंकि जो एरियाज हैं वहाँ से बहुत सारे सील्स मिले हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया वगैरह के, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब से क्या होता था, ट्रेड होता था, क्योंकि इन सारी जगहों के सील्स भी हमें इंडस वैली साइड से देखने को मिले हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, कौन सी एक्सपोर्ट होती थी। ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट वही चीज़ें होंगी जिसकी कमी होगी। तो आईवीसी में जिस चीज़ की कमी थी वो इंपोर्ट होता था, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, टिन और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स का क्या होता था, इंपोर्ट होता था। वहीं पे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट उन्हीं चीज़ों का होगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छे खासे लेवल पे पाई जाती थी। तो एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता था, वीट, बार्ले, पीज, ऑयल सीड्स और बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि कॉटन गुड्स, पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, इन सब का क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। मतलब कि इंडस वैली साइड से ये सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक, ये जो एक्सपोर्ट था वो बार्टर टाइप में होता था। बार्टर टाइप मतलब समझ ही रहे होंगे, ये मान लो आईवीसी है, ये मेसोपोटामिया एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, तो ये यहाँ पे सामान देते थे, ये यहाँ पे सामान देते थे। पैसे से कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं होती थी, सामान के थ्रू एक्सचेंज होता था। ठीक है, और मोस्टली उस टाइम पे रिवर और सी ट्रांसपोर्ट था ही, क्योंकि लोकेशन से भी आप समझ सकते हैं, ये वाला, ये पानी के पास था तो यहाँ सबसे होता था। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा होता था। ठीक,
तो हमने क्या देख लिया, इकोनॉमिक लाइफ देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सोशल लाइफ को भी देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे, जो मेन थे और वीमेन थे दोनों दो तरह के टू पीसेस ऑफ क्लोथ्स को वोर करते थे। मतलब कि मेन एंड वीमेन दोनों क्या पहनते थे, एक गारमेंट था जिसको अपर गारमेंट कहा जाता था, मतलब एक ऊपर पहनते थे और एक नीचे पहनते थे। ठीक है, अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट। ठीक, बीड्स का इस्तेमाल किया जाता था मेन और वीमेन दोनों के द्वारा। मोतियों का इस्तेमाल मेन एंड वीमेन दोनों के द्वारा किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी ज्वेलरीज भी ऐसी थी जो कि मेन एंड वीमेन दोनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि एंकलेट्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ये सारी चीज़ें जो फिंगर रिंग्स वगैरह थी ये दोनों के द्वारा किया जाता था, विमेंस के द्वारा ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, ऑर्नामेंट्स किससे बना होता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और सेमी प्रेशियस स्टोन से बना हुआ करता था। ठीक, कॉस्मेटिक्स का भी हमें एविडेंस देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉस्मेटिक्स का मतलब कि कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे कि काजल और जो फेस पाउडर वगैरह होता है, इन सब के एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिले हैं। अब किस जगह से देखने को मिले हैं ये आप बताइए। ठीक है, बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब कि घरेलू सामान जो होते हैं मिले हैं, जैसे कि पॉटरी, स्टोन, शेल, आइवरी, मेटल, इन सब से बने हुए बहुत सारे घर के सामान भी देखने को मिले हैं, स्पेशली कहाँ से, मोहनजोदारो से। ठीक है, कॉम्स मिली हैं, फिश हुक, नाइफ्स, ये सारी चीज़ें मिली। बच्चों के खिलौने भी मिले हैं, एज अ एविडेंस बच्चों के खिलौने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं, स्पेशली क्ले से बने हुए। ठीक है, गेम्स के लिए मार्बल, बॉल्स, डाइसेस, इन सारे का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे गेम वगैरह खेलने के लिए। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किया करते थे क्योंकि इसका एविडेंस देखने को मिला है। ठीक है, इनका पास टाइम एक्टिविटी क्या हुआ करता था, फिशिंग, क्योंकि पानी के आसपास ये लोग रहा करते थे, जैसे कि इंडस रिवर था ही, साथ ही साथ ये जो गुजरात वाला रेंज है, तो पानी के पास ये लोग ज़्यादा रहा करते थे, तो इनका पास टाइम क्या हुआ करता था, मेनली फिशिंग हुआ करता था। साथ ही साथ हंटिंग और बुल फाइटिंग भी इनका पास टाइम हुआ करता था। ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा सोशल लाइफ, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की ये रही क्या, सोशल लाइफ। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जाननी है, पूरा डिटेल में तो देखना नहीं है, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से वो हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट्स को देखेंगे। देखो आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर जिसे कहा जाता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स, मतलब वहाँ उस जगहों से, आईवीसी साइट से बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। स्पेशली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आर्ट्स के लिए ही और जाना जाता है, बहुत डिटेल वे में कार्विंग वगैरह दिखा है वहाँ पे। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, हड़प्पन स्कल्पचर्स रिवील्ड हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप। हड़प्पा से जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, स्कल्पचर्स मिले हुए हैं, वो हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप दिखाता है, मतलब कितने डिटेल वे में काम किया गया है उसमें। वो या तो मेन वीमेन के फिगर्स हो, एनिमल बर्ड्स के टेराकोटा फिगर्स हो, कुछ भी हो, सब में डिटेल वे में अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी देखने को मिली है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे कि मोहनजोदारो से एक डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है। इस पे यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा था कि मोहनजोदारो से जो डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन है ना, ब्रॉन्ज से। तो मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल का एक फिगर मिला है जो कि किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। उसमें कैसे दिखाया है, एक लड़की है जो कि अपने हिप पे, एक हाथ उसका हिप पे है, दूसरे हाथ में पूरे बैंगल्स भरे हुए हैं और वो डांसिंग पोस्चर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डांसिंग गर्ल बाय द वे नाम ही है यहाँ पे। तो एक हाथ उसका हिप पे है, दूसरा चूड़ियों से भरा हुआ है। ठीक है, ब्रॉन्ज से बना हुआ है, कहाँ से मिला, मोहनजोदारो से। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आर्ट का। दूसरा यहाँ पे है, हड़प्पा से दो स्टोन की स्टैचूज मिली हैं। एक तो मैन का बैक व्यू शो कर रहा है एक स्टैचू, दूसरा क्या है, डांसर, मतलब दूसरा यहाँ पर भी है जो डांसिंग शो कर रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदारो से तो एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला ही है, साथ ही साथ हड़प्पा से भी दो स्टोन स्टैचू, हड़प्पा से जो मिले वो स्टोन के स्टैचू हैं। एक शो कर रहा है मैन का बैक व्यू और दूसरा एक डांसर को शो कर रहा है। ठीक है, हड़प्पा से पॉटरी वगैरह भी बहुत सारे मिले हैं। पोट्री उस समय प्लेन तो होते ही थे, साथ ही साथ पेंटेड भी हुआ करते थे, तो यही सारी चीज़ें आर्ट है ना। और देखो जो पेंटिंग वगैरह होती थी वो मोस्टली कैसी होती थी, लाइंस बना करके, सर्कल से डेकोरेशन, मतलब ये लोग ऐसा करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, सर्कल से, लीव्स, प्लांट्स बना के, ट्रीज बना के, ये सारी चीज़ें बना करके पेंटिंग्स वगैरह किया करते थे ये लोग। ठीक,
सम पॉटरी पीसेज वर फाइंड फिगर ऑफ फिश और पिकॉक। कुछ पॉटरीज पे फिश और पिकॉक के भी फिगर्स देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिश और पिकॉक के भी फिगर्स कुछ पॉटरीज से मिले हैं। तो ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्क्रिप्ट। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है अभी फुल्ली डेसिफर्ड नहीं है, मतलब कि क्या लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से नहीं पता चलता। कुछ हद तक समझ सकते हैं लोग, बट पूरा क्या क्या लिखा हुआ है सारी चीज़ें डेसिफर्ड नहीं है। ठीक है। स्क्रिप्ट मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर से लिखते हैं ना, मान लो ABCD, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो मिला है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मिला हुआ लिखा हुआ मिला है। यहाँ पे दे रहा है ना राइट टू लेफ्ट। ठीक है। कुछ लॉन्ग सील्स हैं जिसपे बोस्टोफिडन मेथड देखने को मिला है। बोस्टोफिडन मेथड का क्या मतलब? ABCD, फिर यहाँ से ABCD, मतलब कि ऐसे आना ऐसे जाना। ठीक है। लिखा हुआ है राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइंस वॉज अडॉप्टेड। ये दिया है बोस्टोफिडन मेथड का मतलब क्या होता है? रिवर्स डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिव लाइंस में लिखना, मतलब कि यहाँ पे अगर ऐसे जा रहे हैं तो फिर इस लाइन में ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे। इसी को बोस्टोफिडन मेथड कहते हैं। ये कहाँ से देखने को मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिला है। तो ये जो बोस्टोफिडन मेथड है ये हमें कहाँ से देखने को मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिला। ठीक है। ये सारी चीजें। हाँ, ये देखो, परपोला और स्कैंडिनेवियन का क्या मानना है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे? द्रविडियन लैंग्वेज। तो ये ध्यान दीजिएगा, परपोला और स्कैंडिनेवियन का मानना ये है कि IVC के लोग द्रविडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। वहीं पे कुछ का ये मानना है कि वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन के लोग ब्राह्मी जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं IVC में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे। इतना एग्जैक्टली पूछेगा नहीं क्योंकि अभी डेसिफर्ड ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो पता ही नहीं है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो कोई लैंग्वेज का पता कहाँ से लगा पाएगा। ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? रिलीजन देखेंगे, फिर ब्यूरियल मेथड क्या यूज होता है, और लास्टली हम क्या देखेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइनेशन। बस ये 3 पार्ट बचा हुआ है हमारा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए पहले रिलीजन वगैरह को देख लेते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें रिलीजन के बारे में कहाँ से देखने को मिला? वहाँ से जो सील्स मिली हैं, जो टेराकोटा फिगराइंस मिले हैं, कॉपर टैबलेट्स वगैरह मिले हैं, वहाँ से हमें हड़प्पन कल्चर के रिलीजियस लाइफ के बारे में आइडिया मिला है। ठीक है। तो क्या पता चला? कौन सी चीफ मेल डीटी की पूजा ये लोग करते थे? पशुपति, जिसे प्रोटोसिवा भी कहते हैं, उसका पूजा उनकी पूजा ये लोग किया करते थे। किस चीफ मेल डीटी की? पशुपति। ठीक है। पशुपति बैठे कैसे थे? सिटिंग योगिक पोस्चर इनका था, जैसे योगा वगैरह करते हैं ना, उस पोस्चर में बैठे हुए थे। इनके 3 फेसेस को शो किया गया है, एक आगे, एक इधर, इधर। ठीक है। पीछे वाला फेस शो नहीं किया, पीछे है या नहीं है ये चीजें भी नहीं क्लियर है। तो 3 साइड फेसेस को दिखाया गया है। ठीक। एंड 2 हॉर्न्स। ही इज सराउंडेड बाई 4 एनिमल। चारों तरफ एनिमल्स भी हैं। कौन से 4 एनिमल्स है? एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। ठीक है। साथ ही साथ उनके फीट के पास 2 डियर भी हैं। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जो किस चीफ मेल डीटी की पूजा ये लोग करते थे? पशुपति, जिसे प्रोटोसिवा भी कहते हैं। कैसे बैठे थे? योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे। 3 फेस दिखाया है, 2 हॉर्न्स दिखाया हुआ है, चारों तरफ 4 एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। पैर के पास 2 डियर भी है। ठीक है। मदर गॉडेस की भी ये लोग पूजा करते थे। मदर गॉडेस टेराकोटा फिगराइन में शो हुई हैं। ठीक है। मिट्टी की जो फिगराइन है उसमें मदर गॉडेस को शो किया गया है। बाद में चल करके जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये लोग पशुपति जो प्रोटोशिवा है और मदर गॉडेस के अलावा लिंग वर्शिप भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है। और ट्रीज और एनिमल्स की तो वर्शिप ये लोग किया करते थे। हाँ, एक चीज और, ये लोग घोस्ट, भूत ऊत, जिसको जिसको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, नेगेटिव आई, उसमें भी विश्वास करते थे। ये लोग घोस्ट वगैरह में भी विश्वास किया करते थे। उससे बचने के लिए ये लोग आर्मुलेट्स जो बाजू पे पहनते हैं उसका भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक। तो ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का रिलीजन, रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन। आई होप समझ में आया होगा। ब्यूरियल मेथड्स बहुत तरीके से देखने को मिले हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ब्यूरियल प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है। कहीं पे कंप्लीट ब्यूरियल होता था, पोस्ट क्रिमेशन। तो ये जो कंप्लीट ब्यूरियल है उसका हमें कहाँ से एविडेंस मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है। लोथल से क्या मिला है? ब्यूरियल पिट मिला है। ठीक, जिसको पॉट ब्यूरियल भी कहते हैं। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है। कोफिन्स वगैरह का भी इस्तेमाल देखने को मिला है। हड़प्पा में हमें वुडन कोफिन का जो है एविडेंस मिला है।
तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक ही तरीके का ब्यूरल मेथड ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग फॉलो करते थे, नहीं। कहीं पे जैसे बॉडी को जला करके अस्थियां जो हैं वो पॉट में रखी हैं, कहीं कॉफिन्स में रखी गई हैं, कहीं पूरी तरीके से जो कंप्लीट ब्यूरल होता है मतलब पूरी तरीके से बॉडी को जला दिया गया है, उस तरीके का। ऐसा अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके का ब्यूरल मेथड्स देखा गया। ठीक है, मतलब कि देखा क्या गया, वहां से एविडेंस मिला है, ऐसा कह सकते हैं। सती प्रथा का ये लोग इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे, इसका ऐसे कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है कि हाँ सती प्रथा का इस्तेमाल वहां पे हुआ करता था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सती प्रथा होती थी या नहीं होती थी, ऐसा कोई भी क्लियर एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर से नहीं देखने को मिला। ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा हमने देख लिया कि कैसे धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, उसके सेलियन फीचर्स मतलब कि रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, और ब्यूरल मेथड क्या था, स्क्रिप्ट क्या था, आर्ट क्या था, सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम लास्टली क्या देखेंगे कि आखिर हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इसको भी लेकर के बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कुछ का ऐसा मानना है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि फ्लड आया होगा, या फिर जो रिवर के आसपास ये लोग रह रहे थे वो रिवर सूख गई होगी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई होगी, मे बी इस रीज़न की वजह से हड़प्पन कल्चर खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया। बट वहीं पे कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि आर्यंस का इन्वेजन मेन कारण बना हड़प्पन कल्चर को खत्म होने में। हड़प्पन कल्चर के खत्म होने में मेन कारण क्या बना, आर्यंस का इन्वेजन। ठीक है, तो हम इसी को लेकर के आगे चलते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक में ऐसा मेंशन भी है, फोर्ट्स वगैरह डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई हमला किया होगा, डिस्ट्रॉय किया होगा। ठीक, तो यही माना जाता है मोस्टली कि आर्यंस के इन्वेजन की वजह से हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइनेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आर्यंस के इन्वेजन से क्या होता है, वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है और हड़प्पन कल्चर खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड। हड़प्पन कल्चर खत्म हो गया, अब आर्यंस का इन्वेजन हुआ, तो वहाँ से क्या होगा, वैदिक पीरियड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।